आज हम एनोटेशन मेनू में जो भी कमांडें हैं उसको क्लियर करेंगे। आ जाइए फिर करते हैं एनोटेशन मेनू। सबसे पहले अपने पास एनोटेशन में टेक्स्ट कमांड काम आती है। टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल लाइन देन एक सिंगल लाइन, दोनों में क्या क्या अंतर है उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं मल्टी लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके इस प्रकार से ड्रा कर लिया। जैसे कुछ भी ड्रा करना है हमने, मान के चलिए बेडरूम लिख देना है, जी बेडरूम लिख दिया। क्लियर। फिर से क्लिक कर इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर से मल्टीपल लाइन का बताता हूँ। जैसे क्लिक किया, जैसे सिलेक्शन किया, मान के चलिए अभी हमने बोल्ड अक्षर लेने हैं तो बोल्ड पर क्लिक कर सकते हो। कोई कलर चेंज करना है बाई लेयर में चलकर कलर चेंज कर सकते हो। फिर से क्या वॉशरूम लिखना है और इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। कोई एंगल वगैरह चेंज करना है, कोई अपने हिसाब से कुछ भी चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। क्लियर। देन ना आगे चलकर आ जाती है अपने पास सिंगल लाइन। जैसे मैं सिंगल लाइन पर जैसी अपने पास आ जाती है सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक किया, जैसे क्लिक कर जो स्पेसिफाई क्लिक किया, स्पेसिफाई हाइट और एंगल पूछेगा। देन मेरे से क्या मांग रहा है, एंगल मांग रहा है। मैंने एंगल 60 डिग्री भी लिख दिया। मैंने 60 डिग्री लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फिर से बेडरूम लिखता हूँ। चेक करिए, बेड रूम लिखता हूँ। जैसे मैं बेडरूम देखकर एंटर मारा, ठीक है, और क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री पर चला गया। फिर से बताता हूँ। क्लिक किए सिंगल लाइन में, जस्टिफाई पर क्लिक कर सकते हो। ये कमांड कहाँ से लिख सकती है, देखो फिट पर क्लिक कर सकते हो। बेस पॉइंट दे सकते हो, बेस और एंड पॉइंट दे सकते हो। स्पेसिफाई हेड दे सकते हो। हेड मीनिंग अभी मैं 50 लिख देता हूँ। 50 लिखा। अभी बहुत छोटे अक्षर आएंगे, देखिए कुछ भी लिखता हूँ मैं, बहुत छोटे अक्षर आएंगे। क्लिक कर दिया, चेक करिए बहुत छोटे अक्षर आ रहे हैं। ये कमांड कहाँ से लिखती है, हमने तो जहाँ क्लिक किया है इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, कहाँ से कमांड निकली है। चलो ये पहले कमांड ही देखते हैं कहाँ से निकल दी है। एक कमांड देते हैं CHANGE, चेंज लिखा, एंटर कर दिया। जहाँ इस चेंज से भी कर सकते हैं। जहाँ एक और कमांड होती है DT, जहाँ हम DT लिख सकते हैं। DT लिखा और प्रेस कर दिया। सॉरी किसी और की कमांड थी, DT कमांड थी इसकी। DT लिखा, DT लिखकर अपने को जस्टिफाई करना है, जे एंटर कर दिया। आगे चलकर अपने को फिट करना है तो F एंटर मार दिया। देन बेस लाइन कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखना है, जहाँ से लेकर मेरे को जहाँ तक लिखना है। अब अपने को कितने का, मेरे को 200 का लेटर चाहिए। अभी कुछ भी लिख सकते हैं हम। जैसे मैंने मान के चलिए मैंने हॉल लिखना है, HAL हाल लिखना है और क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको पता चल गया ये कमांड कहाँ से निकली है। ठीक है। तो आगे चलकर अपने पास डायमेंशंस आ जाती है। डायमेंशंस किस प्रकार दी जा सकती है। डायमेंशन देने के लिए आप क्या करोगे, चलो मैं बताता हूँ डायमेंशन किस प्रकार दोगे आप। मैं थोड़ा सा ये इसको ऑफ करके मैंने इसमें डायमेंशंस देनी है, मान के चलिए इसमें मैं कुछ ना कुछ डायमेंशंस लिखनी है। कैसे लिख सकता हूँ, मैं डायमेंशन पर क्लिक करता हूँ। डायमेंशन पर क्लिक करके मैं जहाँ इसे एंगल में क्लिक करूँगा और मैं इसे एंगल पर क्लिक करूँगा। आपकी डायमेंशन दी जा रही है, ये छोटी आ रही है तो क्या कैसे इसको करूँगा मैंने किया DIM और स्केल इंक्रीज कर दिया। मैं स्केल लिख कर मैं 70 लिखा हो रहा है, मैं एक बार 100 लिख देता हूँ। स्केल का इंक्रीज कर दिया। इसे डायमेंशन पर क्लिक किया और मैं इसे एंगल पर क्लिक करके और इसे एंगल पर क्लिक कर दिया।
देन ना फिर से मैंने इसी एंगल पर क्लिक करके इसी एंगल पर क्लिक कर दिया। देन ना फिर से मैं इसी एंगल पर क्लिक करके इसी एंगल पर क्लिक कर दिया। देन आप इसी प्रकार से दे सकते हो। मान के चलिए जी अपनी कंटिन्यू चल रही है, जी अपने पास जी कंटिन्यू चल रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायमेंशन पर क्लिक किया, देखिए डायमेंशन पर क्लिक किया, क्लिक का एक क्लिक का आइए क्लिक कर दिया। अभी कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू जे अभी चेक करिए अगर अभी चेक करिए जी कंटिन्यू चल रही है तो कंटिन्यू ऑटोमेटिक जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कंटिन्यू लेती रहेगी। क्लियर, अपनी लेंथ स्ट्रेट आ रही है और दूरी भी अपने पास डिफाइन होती जा रही है। कैसे किया फिर से बता रहा हूँ। देखिए डायमेंशन पर क्लिक किया मैंने, क्लिक किया इस एंगल पर क्लिक कर दिया। अभी जो मान क्लिक करिए और नीचे चेक करिए आप एंगुलर क्या चीज़ आ रही है। मैं कंटिन्यू लेना चाहता हूँ, मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, इस लाइन पर क्लिक किया और देखिए इस जहाँ से पकड़ना है मैंने, जहाँ से पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना चाह रहे हो आप, कंटिन्यू लेके चलना तो कहाँ से पकड़ना चाह रहे हो, जहाँ जहाँ से पकड़ना चाह रहे हो, जहाँ जहाँ आप कोई भी चीज़ देना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ देना चाह रहे हो वहाँ वहाँ आप क्लिक करते जाओगे। कोई भी आपके पॉइंट हो, ठीक है, कोई भी आपके पॉइंट हो, देखिए कोई भी आपके पॉइंट हो ना वहाँ आप कोई भी चीज़ क्लिक कर सकते हो। क्लियर हो गया डायमेंशन कैसे दी जा रही है। ओके देन आगे चलिए, आगे चलते हैं। लीनियर लीनियर बिल्कुल डायमेंशन की तरह ही होता है, ठीक है। एक छोटी सी लाइन क्रिएट करता हूँ मैं, ये छोटी सी लाइन क्रिएट की, ऐसे नहीं, और थंब डाउन करके क्रिएट करते हैं, क्लिक किया, ये बिल्कुल लाइन की तरह ही होता है। इस पर मैंने क्लिक किया, लीनियर पर क्लिक किया, जैसे उसमें डायमेंशन दी जाती थी इसमें भी वैसी डायमेंशन आएगी। डायमेंशन पर क्लिक करके भी इस प्रकार ये आ रही है और इसमें क्लिक करके भी इस प्रकार, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लीनियर और डायमेंशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसको खोलते हैं एंगल। ओके अभी इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, क्लिक किया और थंब में ऑफ कर देता हूँ, ये क्लिक कर किया और फिर से ऑन कर देता हूँ मैं, ये ऐसे। अभी फिर से क्लिक करते हैं एंगल पर, देन मैं एंगल पर इस लाइन पर क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया, इसने बता दिया तो इतने एंगल पर है। क्लियर है। देन मैं फिर से एक और बताता हूँ एंगलिंग, चेक करिए जी बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसे ही होता है। आगे चलकर अपने पास आ जाता है एंगल। एंगल को कैसे यूज करोगे जी, अपने पास 90 डिग्री है तो एंगुलर पर क्लिक करोगे, इस एंगल पर क्लिक किया, इस एंगल पर क्लिक किया, ये आपको 90 डिग्री शो होगा। फिर से बताता हूँ, एंगल पर क्लिक किया, इस एंगल पर क्लिक किया, इस एंगल पर क्लिक किया, ये अपने पास 90 डिग्री शो हो गया। क्लियर है। देन आगे चलकर क्या चीज़ आ जाती है अपने पास, आगे चलकर आ जाती है आर्क लेंथ। कोई आर्क क्रिएट करते हैं, कोई भी आर्क क्रिएट की, आर्क लेंथ पर क्लिक किया, ये इन्होंने आर्क लेंथ लेके दे दी। बिल्कुल नॉर्मल वर्क है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जैसे हम आगे चलकर अपना 1 to 45 डे का चल रहा है तो आगे चलेंगे जैसे, देन सभी कमांडें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी एक प्रैक्टिस के तौर पर करने भी एक बार सारे कमांडों पर हाथ चलने लग जाए। आगे आगे चलकर जैसे हम इन सभी कमांडों को एक बार देख लेंगे और आगे चलकर जैसे इन कमांडों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई कमांड पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कमांडो बार बार करने ना ये माइंड में ऑटोमेटिक को चढ़ जाएंगी। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलकर आ जाता है रेडियस एंड डायमीटर। सर्कल पर एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये बताएगा इसका रेडियस कितना है, चेक करिए इसका रेडियस है 44.68। आगे इसका इसका आगे डाया बता देगा जी कितने का डायामीटर है। इससे ज़्यादा है
इससे डबल होएगा, रेडियस इससे ज़्यादा और डायमीटर से डबल। ओके क्लियर। जहाँ जहाँ तक इसको करेंगे, आगे चलकर आ जाता है अपने पास लीडर। लीडर का क्या काम होता है, जैसे जैसे अपने पास इसको हमने मेंशन करना है किसी एंगल में, जिसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, 90 लिख सकते हैं। ये एक दर्शाने का कौन होता है और कुछ नहीं। जैसे मान के चलिए, फिर से क्लिक करके बताता हूँ मैं, इसको दिखाना है जहाँ बताना है इसको, मैं कुछ भी लिख देता हूँ जैसे पी डी नेट। लिखा गया, बहुत छोटा लिखा जा रहा है, देखिए बहुत छोटा लिखा जा रहा है। जैसे दूर से देख लेना ऐसे लग रहा है अभी लिखा नहीं गया, जहाँ भी आपको ऐसे ही लग रहा होगा भी लिखा नहीं गया। ये देखिए बहुत दूर से दिख रहा है। इसके लिए ना इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ भी कैसे करनी है। वो देख, क्लियर है। ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे जी, आपको देखिए इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया जी, अपने के बाद ये प्रॉपर्टी बॉक्स नहीं शो रहा था, प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे जी अपने आप शो होने लग जाएगा। ये एरो का कुछ भी चाहिए, जिस प्रकार के आपको एरो चाहिए इस पर क्लिक करके आप ले आ सकते हो, ठीक है, वो आप पर डिपेंडेड है। ओके क्लियर। लीडर भी क्लियर हो गया। आगे चलकर अपने पास आ जाता है टेबल। टेबल पर क्लिक, जैसे टेबल पर क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आएगा जी, आपको रो कितनी चाहिए, ठीक है, आपको कॉलम कितने चाहिए, डाटा रो या कुछ भी कितने चाहिए, ऐसी जी आपको ऐसी चाहिए। इसको आप इंक्रीज ब्रेथ और लेंथ, जिसको मैं 3 कर देता हूँ। देखिए जैसे मान के चलिए इसको मैं 3 लिख दिया, कॉलम में लिख दिया मैंने, कॉलम में लिख दिया मेरे को 6, डाटा रो मेरे को चाहिए 10 और लोट है, ओके कर दिया और ओके कर देंगे जी, मेरे पास एक छोटा सा टेबल आ जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप, ठीक है। जैसे ही इसमें क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, टैक्स मांगने को बोलेगा, टैक्स मांगने होम बोलेगा। देखिए जहाँ मैंने होम लिख दिया, जैसे डबल जहाँ मैं क्लिक करता हूँ ये मेरे को बोलेगा क्या चाहिए, मैं जैसे डोर लिख देता हूँ। ये अपने को किसी भी बिल्डिंग की वगैरह डिटेल वगैरह देनी है, वो चीज़ करने के लिए काम आ जाता है। ओके, जैसे मैंने जहाँ डबल क्लिक किया, जहाँ मैंने स्टेयर देना है STAIR कुछ भी देना है अपने हिसाब से, वो जिस एरिया में इस प्रकार से आप पुट कर सकते हो। एनोटेशन मेनू क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप एनोटेशन मेनू का यूज कर सकते हो अपनी ऑटोकाड के अंदर। आगे चलकर कल को हम लेयर क्लियर कर लेंगे, लेयर और ब्लॉक्स दोनों क्लियर कर लेंगे, देन प्रॉपर्टी क्लियर कर लेंगे। थोड़े 3-4 दिन और लगाएंगे, फिर आगे सीधा डायरेक्ट प्लानों पर चलेंगे। एलिवेशन करेंगे, पब्लिक हेल्थ की ड्राइंगें करेंगे, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंगें करेंगे, फायर हाइडेंट की ड्राइंगें करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट